आज के वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जो स्पेशली बचपन के शुरुआती 2-3 सालों में देखने में आ जाता है, जिसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, लेकिन कई बार ये सिम्टम्स डिले हो जाते हैं, यानी एडोलसेंस एज तक या एडल्टहुड एज तक ये हिडन रहता है। ये डिसऑर्डर है ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स जन्म के बाद शुरुआती 2-3 सालों के भीतर ही दिखने लगते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका डायग्नोज किसी भी एज में किया जा सकता है, इसीलिए इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। जो भी बच्चे या व्यक्ति इस डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, उनमें सोशल इंटरेक्शन सही नहीं होता, कम्युनिकेशन सही नहीं होता, चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। सोशल इंटरेक्शन कम होता है, मतलब उनके इतने फ्रेंड ग्रुप नहीं होते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी ही एक अलग दुनिया उनकी होती है जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं। कम्युनिकेशन स्लो होता है, अपनी बात ना कह पाते, और आप अगर उससे अपनी बात कुछ कह रहे हैं तो वो उसको समझ नहीं पाते, यानी आपके शब्दों पर और वाक्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। उनका इंटरेस्ट बहुत सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक बच्चा है जो टॉय कार से खेल रहा है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो बच्चा टॉय कार के किसी एक पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या तो उसके व्हील से ही खेलता जा रहा है या किसी भी पार्ट को स्पेसिफिकली ध्यान दे रहा है और उसी में ही अपने गेम को एंजॉय कर रहा है। और ऐसा बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, यानी मान लीजिए कोई संख्याओं का एक पैटर्न है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं हैं, लगातार बोलते जा रहा है, बार बार बोलते जा रहा है। 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, उनको बार बार बोलते जा रहा है, रिपीटेडली ये बिहेवियर कर रहा है। अगर आप उसके सामने कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द को रिपीटेडली बोलता चला जाएगा। तो ऐसे बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो सोशल इंटरेक्शन की कमी, कम्युनिकेशन की कमी, लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो, इंटरेस्ट चीज़ों में नहीं दिखा पाते, बिहेवियर में रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स उनके न केवल घर में होने वाले व्यवहार को, बल्कि स्कूल में और उनके फ्रेंड्स के बीच होने वाले व्यवहार को प्रभावित करते हैं और बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों की या ऐसे व्यक्तियों की नीड, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस सब नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होती हैं। हालांकि माना जाता है ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है या बहुत लंबे समय तक चलने वाला डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ थेरेपीज, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, सपोर्ट, स्पेशली फैमिली सपोर्ट, स्कूल सपोर्ट और पीयर्स का सपोर्ट काफ़ी हद तक प्रमोट करता है उसकी ओवरऑल वेलबींग को भी और उसकी डेली फंक्शनिंग को भी।